किताब मुकद्दस में से बड़ा दिन ईद तजस्सुम अल मसीह और क्रिसमस के चंद हवाला जात की तिलावत। यशायाह 7वां बाब 14वीं आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। यशायाह के 9वें बाब में से 6ठी और 7वीं आयत की तिलावत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वह दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। यशायाह की किताब में से 11वें बाब की पहली 5 आयत की तिलावत। और यसी के तने से एक कौम पर निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारवर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिरद की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी ज़ुबान के असास से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। आमीन। मीका की किताब में से 5वें बाब की 2री आयत से 5वीं आयत तक तिलावत। लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा और उसका मस्तिर ज़माना साबिक हाँ कदीम-उल-अयाम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्देज़े से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। आमीन। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील 1 बाब उसकी 18वीं आयत से 35वीं आयत तक तिलावत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यस्सु रखा। आमीन। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसके 2 बाब की पहली आयत से 12वीं आयत तक तिलावत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और यह कहकर उन्हें बैतलहम
को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उससे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरे राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। लूका की मार्फत अल मसीह की अंजील के पहले बाब की 26वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। लूका की मार्फत अल मसीह की अंजील के दूसरे बाब की पहली आयत से 20वीं आयत तक तलावत। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकम कॉर्नियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हमला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील के पहले बाब की 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत की तिलावत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन।